चलिए, तो ये एक खबर है। उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी। अब चलते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो फिर से आपको वापस वाराणसी ले जाएगी। ज्ञानवापी का जो रण है, बल्कि वहां पर एक नया रण शुरू हो चुका है। इस बार धर्मगुरु जो हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो हठ योग अपना लिया है उन्होंने। उनका आमरण अनशन जारी है और जो कुल मिलाकर कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो अब कार सेवा की बात भी कर रहे हैं। खबर क्या है आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की जिद। प्राण परित्याग कर देना अच्छा है, लेकिन भगवान की पूजा किए बिना भोजन करना अच्छा नहीं। आदि विश्वेश्वर को भोग चढ़ाने की हट। भगवान त्रिलोचन को पूजे बिना भोजन करने से अच्छा है प्राण का परित्याग हो जाए या सिर कट जाए। पूजा नहीं करने दिया गया तो जान दे देंगे। बिना भोजन किए प्राण परित्याग कर देना अच्छा है, बिना पूजन किए भोजन करने अच्छा नहीं है। ज्ञानवापी की एक लड़ाई कोर्ट में तो दूसरी मठ। गुरुजी के लिए तो भगवान भूखे हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारे गुरुजी भी भूखे हैं, हमारे भगवान भी भूखे हैं। क्या कोर्ट के फैसले से पहले ही ज्ञानवापी का फैसला हो गया? एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। इस बात का फैसला होना है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, लेकिन फैसला आने से पहले पब्लिक ने अपना ये कहीं ना कहीं कुछ हिस्से ने, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने एक अपना नया आंदोलन शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी में मिली आकृति को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा के मांग शुरू हो गई है। वाराणसी के स्वामी अभिनवानंद इस मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। 3 दिन में से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है और इस मांग पर लगे हुए हैं कि पहले उन्हें वहां पर पूजा अर्चना करने का, ज्ञानवापी के अंदर जिसको वो शिवलिंग मांग रहे हैं, कथित तौर पर शिवलिंग जिसको वो मान रहे हैं, उसमें उन्हें पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन सवाल अब यही होता है कि ज्ञानवापी में मिली आकृति, जिसको अभी तक शिवलिंग या फवारा, इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं किसी दिशा में ले नहीं जाया गया है, उसकी कोई अभी मान्यता नहीं है, कोर्ट को यह तय करना है उसमें क्या इस तरीके से दबाव बनाने से मामला और स्थिति कहीं बिगड़ रही है। प्रण, प्रदर्शन, अनशन, ये है ज्ञानवापी का नया रण। काशी का श्री विद्या मठ इस वक्त हठ धर्म का केंद्र बना हुआ है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त अपने हठ पर अड़े हुए हैं। जिद है कि ज्ञानवापी के अंदर मिली आकृति का पूजा श्रृंगार करना है, भोग चढ़ाना है। भगवान त्रिलोचन को पूजे बिना भोजन करने से अच्छा है प्राण का परित्याग हो जाए या सिर कट जाए। अविमुक्तेश्वरानंद बीते 3 दिन से अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर, जिन्होंने पिछले 3 दिनों से इस मामले को लेकर मोर्चा खोला हुआ है और वो पिछले 3 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं उनके आश्रम विद्या मठ के बाहर मौजूद हूं और वहां की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर आज भी लगातार 3 दिनों से पुलिस का पहरा लगातार कड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार यहां पर मुस्तैद है कि पिछले 3 दिनों से लगातार अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार आमरण अनशन पर है और अब धीरे धीरे जो उनकी सेहत है वो लगातार बिगड़ती हुई जा रही है। अब से कुछ देर पहले जो मेडिकल टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई थी और बाकायदे यहाँ पर हेल्थ चेकअप किया गया। आप देख सकते हैं कि बाबा के यहाँ भक्त हैं और लगातार अपने तरीके से उन्हें इलाज की दिया जा रहा है। वाराणसी में इस वक्त अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस भयंकर लू चल रही है। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद की जिद की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। शरीर में पानी की कमी हो रही है, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल गिरता जा रहा है। डॉक्टर चिंतित। सर क्या हालत है अभी स्वामी जी की, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। जी हालत तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा एडमिशन की ज़रूरत है, काफ़ी डिहाइड्रेशन
हो रहा है, पानी की कमी हो रही है शरीर में और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन चल रहा है, नीचे जा रहा है। तो अधिकारियों को बताया गया है, ब्लड सैंपल अभी दीनदयाल हॉस्पिटल गया हुआ है। शुगर लेवल वगैरह क्या है? शुगर लेवल अभी 9 बजे का चेक किया गया तो 130 और 150 2 बार चेक किया गया और शरीर में यूरिन में कीटोन बढ़े जा रहे, पेशाब की मात्रा काफ़ी कम हो गई। टेम्परेचर भी देख रहे हैं हम लोग 45 46 ऐसे है। ऐसी कंडीशन में अगर 2-3 दिन और ऐसे रहेंगे तो फिर तो बहुत 3 दिन तो नहीं, जल्दी ही महाराज जी को लेना चाहिए ओरली। अगर नहीं लेते हैं तो दिक्कत बढ़ सकती तो है। वो दिक्कत बढ़ सकती है। और अभी हमने बात करी है ड्रिप लगाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया है। तो हम बात कर रहे ऊपर की भर्ती कराया जाए। डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद ने जल्द से जल्द अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो उनकी स्थिति नाजुक हो जाएगी, लेकिन वो अपनी मांग को लेकर अडिग है, हठ योग त्यागने को तैयार ही नहीं। गुरुजी, ये तीसरा दिन है, लेकिन जिला प्रशासन कोई बात नहीं, हमारा जो शास्त्र कहता है, श्लोक दो। वरम प्राण परित्यागः शिरसो वापि कर्तनम नत्व संपूज्य मुंजीत भगवंतम त्रिलोचनम। भगवान त्रिलोचन को पूजे बिना भोजन करने से अच्छा है प्राण का परित्याग हो जाए या सिर कट जाए। ये शास्त्र कह रहा है। हम शास्त्र को मान करके जीवन जीने वाले लोग हैं। जब शास्त्र ये कह रहा है, हम बिना उनकी पूजा किए कैसे खा लें? ज्ञानवापी में मिली आकृति शिवलिंग है या फव्वारा, ये तो मामला अभी भी कोर्ट के अधीन है। ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये मामला भी कोर्ट में है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ये मानकर बैठे हैं कि ज्ञानवापी में महादेव का वास है और वो शिवलिंग को भोग लगाने की जिद पर अड़ गए। जब कोर्ट ने कमिश्नर की आख्या में ये पाया कि महाशिवलिंग है, तो कोर्ट को उसकी व्यवस्था बनाते समय पूजा की व्यवस्था बनानी चाहिए थी। कोर्ट को पता होना चाहिए था कि शिवलिंग में प्राण होते हैं, लेकिन कोर्ट ने इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया। CRPF उसकी सुरक्षा करे, सील कर दिया जाए, ये सब आदेश पारित किया जाता है, लेकिन उसमें प्राण है, भोजन की भी व्यवस्था साथ में कर दी जाए। हमारे देवता का भी भोजन जरूरी है, उनको स्नान जरूरी है। इस बारे में हमारे जज को कहाँ ख्याल आता है? तो हम क्या आशा करें? लेकिन प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हम कर रहे हैं और अपने धर्मशास्त्र का पालन हम कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जहां अनशन पर बैठे हैं, वहां भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया गया है। रामचरितमानस की एक प्रति और डमरू रख दिया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी मठ में जुटना शुरू हो गए हैं। गुरुजी की सेहत बहुत गिरते जा रही है और इस बात का दुख हम सभी भक्तों को है। गुरुजी के लिए तो भगवान भूखे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे गुरुजी भी भूखे हैं, हमारे भगवान भी भूखे हैं। हम पर क्या गुजर रही होगी इस बात की। और हमने ऐसी कोई मांग नहीं की है जो प्रशासन पूरी नहीं कर सकती। हमारे गुरुजी ने बोला कि हम जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमको प्रशासन अनुमति देती हम वहीं से पूजा कर लेंगे। पूजा तो शुरू हो, वहाँ इतने लोग नमाज पढ़ सकते हैं, हम अपने भगवान के लिए अपने दरवाजे पे भी पूजा नहीं कर सकते। अविमुक्तेश्वरानंद ये मान बैठे हैं कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान जो आकृति दिखाई दी है वो फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग। स्वामी जी ये मान कर बैठे हैं कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है और स्वामी जी के साथ साथ आम जनता भी शायद यही मान बैठी है। लेकिन सच तो ये है कि कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। सांच को आंच किया, सारी चीजें परिलक्षित हो चुकी हैं कि वो शिवलिंग है। अभी तक जो मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार तोड़ा, बार बार वो किया, मगर आज हिंदू जनमानस भी जागृत हो चुका है और निश्चित तौर से वो हमारा मंदिर है, रहा और आगे भी रहेगा। और हमें वो प्रसाद के रूप में बाबा विश्वनाथ हम लोगों को दर्शन देंगे, मिलेंगे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। दर्शन देने में उनको कोई किंतु नहीं है।
अब तो हम लोग को दर्शन हो ही गया कि अब क्या वहाँ पे मिल गया शिवलिंग, तो उससे बढ़ के क्या बात है। लेकिन पूजन अर्चन तो अभी अधूरा है, अभी तो अब भाई वो उसका हम लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है, वो भी ऑर्डर हो जाएगा, वो देर थोड़ी लगेगी। और जो ये है वो हिंदुओं का ही है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। लगता है कि कामयाबी हासिल होगी? नहीं, बिल्कुल 100% कामयाब होगी। विश्वास है, सच्चा विश्वास है, होगा। जैसे रामलला का मंदिर बना उसी तरह हाँ, अवश्य होगा। अवश्य होगा, अवश्य होगा। कहीं उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, हम लोग बाबा विश्वनाथ को पा चुके हैं। अब केवल जो है एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है हम लोगों को। इधर अभी मुक्तेश्वरानंद अपनी जिद पर अड़ गए हैं। कोर्ट अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है। ज्ञानवापी से जुड़ा विवाद हर दिन नया मोड़ लेता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के दरबार पर भक्तों का तांता लगा है। जब से ज्ञानवापी विवाद शुरू हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ जुटने लगी कि मंदिर परिसर के बाहर कई किलोमीटर की लाइन लगनी शुरू हो गई। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर काशी के साधु संतों की आवाज मुखर होने लगी है, और इन सब के बीच में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गेट नंबर 4 है, और इसी रास्ते जो श्रद्धालु होते हैं वो अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो भीड़ है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वीआईपी द्वार के अलावा भी एक और जो द्वार है जहाँ से आम जो श्रद्धालु होते हैं वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होते हैं, और आपको अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है। आमतौर पे जो ऐसी तस्वीरें होती हैं हम देखते हैं वो सावन के महीने में ही होती है, जब सावन के महीने में जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए उमड़ते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर किस तरीके से यहाँ पर लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर देश के सिर्फ कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। स्थानीय लोगों से अगर हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि आमतौर पे जो ये भीड़ होती है वो सावन के महीने में ही दिखाई पड़ती है, लेकिन अब ऐसी भीड़ पिछले 1 से 2 महीने के दौरान लगातार देखने को मिल रही है। खास तरीके से जब से ज्ञानवापी का जो प्रकरण है वो सामने आया है, सुर्खियों में आया है, और उसके बाद से यहाँ पर जो भीड़ है वो लगती हुई दिखाई पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे जो ज्ञानवापी परिसर का जो रहस्य है उसे जानने और समझने के लिए जो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संत समाज समझौता करने के मूड में नहीं। कार सेवा मन की भावना है और ईश्वर की बड़ी आस्था है। ज्ञानवापी का खेल खुल्लम खुल्ला हो रहा है। भगवान शंकर जो है जहाँ विराजमान है वो ज्ञानवापी तीर्थ है, वो शिव तीर्थ है। पहले पूजा की मांग को लेकर अनशन और अब कार सेवा शुरू करने का ऐलान। इस समय में सबको ये कहा कार सेवा के लिए भक्तगण आप तैयार हैं। काशी के धर्म युद्ध में अब कार सेवा का ऐलान हो गया, और ये ऐलान किया है काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने। कैसे होगी ये कार सेवा, सुनिए पूरी प्लान। इस समय में सबको ये कहा कार सेवा के लिए भक्तगण आप तैयार हैं। गंगा से चलना है, गंगा से, गंगा के किनारे ने गंगा के बीच से बंधी रही, गंगा के दूर से चलना है हमको। जितने मंदिर हैं, जितने देवता हैं, शिवालय है, जितने देवालय हैं, सबको जो है अर्थात पूजन अर्चन करते हुए भोग लगाते हुए ज्येष्ठ का महीना में चला जाऊंगा। ना मैं नाव से उतरने का बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूँ धर्म से विरुद्ध हो। डॉक्टर तिवारी ने कार सेवा का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कार सेवा से राम जन्मभूमि विवाद ही याद आता है। ऐसे में यह कार सेवा अलग क्यों? लेकिन जब कार सेवा की बात आती है तो आदमी के दिमाग में अयोध्या का मसला आ जाता है, रामलला की वही चीज़ें तस्वीर समझ जहन में उतर आती हैं। तो लोगों के बीच में कौतूहल है कि क्या कार सेवा कुछ उसी तरह से होगा या किसी दूसरे तरीके से होगा। जी नहीं, ये धार्मिक है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। जिस क्षेत्र को सील कर दिया गया है वहाँ मेरा कोई इरादा है ही नहीं, क्योंकि जब कोई चीज़ विवाद है तो भाई हम तो इस तरह जानते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए।
इतना कानून को अपने हाथ में, कानून से चलना चाहिए, नहीं उसके न्याय से सत्य धर्म न्याय से चलना चाहिए। मैं धर्म से चल रहा हूँ और किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। ज्ञानवापी को लेकर डॉक्टर कुलपति तिवारी भी वही दावा कर रहे हैं जो हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनका तर्क क्या है, अब वो सुनिए। तो लाखों लाख साल पहले जब आए थे तो उन्होंने कूप का निर्माण किया, अपने त्रिशूल से, वही कूप है वहाँ पे। उस कूप से जल रूप में भगवान शंकर प्रकट हैं और उसी जगह भगवान का विश्वेश्वर है, नाथ का मंदिर है और 4 जो है मंडप हैं। पूरब में ऐश्वर्य मंडप है, पश्चिम में जो है श्रृंगार मंडप है, उत्तर में जो है भक्ति मंडप है और दक्षिण में मोक्ष मंडप है। वहाँ भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं, वो तारकेश्वर, तारकेश्वर की जगह भी होती है। तो भगवान शंकर जो पीछे से लेके आगे से पूरा हिस्सा जो है, वो नीचे का जो भूतल है वो शिव का है और हमारे हिंदू सनातनियों का अपना स्थल है। और उसके पीछे जो मंदिर के पीछे जो टीला है, जिसको ढुआ लोग कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो हिंदुओं की संपत्ति है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ये दावा स्कंद पुराण के आधार पर कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ईशान कोण के अधिपति ईशान नाम के रुद्र एक बार काशी आए, जहां उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। उसी को देखकर ईशान के मन में इच्छा हुई कि वो शीतल जल से इस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान करें। इसके लिए ईशान ने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण दिशा में अपने त्रिशूल से एक कुंड खोदा और उसी के जल से ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। इससे विश्वनाथ जी ने प्रसन्न होकर ईशान को वरदान दिया कि तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं, उनमें यह शिव तीर्थ सबसे श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं और वही ज्ञान शिव की महिमा के उदय से इस कुंड में जल के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध हो। इसी स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी शुभोदका, यानी वापी के उत्तर दिशा में भगवान विश्वेश्वर विराजमान है। इसी स्थान पर इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद है। काशी खंड का 97 अध्याय में 220 नंबर का श्लोक है, पढ़ के एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल देखिए, यहाँ लिखा है देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका तदम्बु प्रासनम निर्णाम अपुनर्भव हेतवे। इसका मतलब यह है कि देव मतलब भगवान शिव के दक्षिणे भागे, दक्षिण भाग में वहां पर वापी स्थित है, जिसको ज्ञानवापी कहते हैं। सिर्फ स्कंद पुराण में ही नहीं, शिव रहस्य में भी ज्ञानवापी का जिक्र है। इसमें लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व में ज्ञान मंडप, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उत्तर में ऐश्वर्य मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप। श्रृंगार मंडप के पास श्रृंगार गौरी थी, जो वर्तमान में भी ढांचे के पश्चिमी द्वार पर दिखाई दे रही है। इतिहास की किताबें और पुराण के पन्ने तो यही कह रहे हैं कि ज्ञानवापी एक मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद की शक्ल दी गई, लेकिन अभी ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। कोर्ट का आदेश आना बाकी है, लेकिन लगता है कि कोर्ट के आदेश से पहले ही संत समाज ने अपना आदेश पारित कर दिया है। ज्ञानवापी को मंदिर घोषित कर दिया गया है। इसीलिए कोई भगवान के श्रृंगार की मांग कर रहा है, कोई पूजा करने की अनुमति मांग रहा है, कोई भोग लगाने पर अड़ा हुआ है, तो कोई कार सेवा का ऐलान कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत के लिए वाराणसी से आशुतोष सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।